नागपुरी जे भाषा है नागपुरी कर जे उद्भव और विकास है यह टॉपिक है। हमके लागेला कि अगर नागपुरी लोक साहित्य के बढ़िया से देखब जानब और नागपुरी का उद्भव विकास के बढ़िया से देखब तो नागपुरी लोकगीत जे है उके जाने के में हमरे मन के बहुत सुविस्ता हुई जी। खैर हमरे मन शुरू करीला। हमारे चैनल का नाम है के नागपुरी 360। अब देखा थे मनुख जाइत कर सबसे बड़का और सुपट खोज का है के सबकर से बढ़िया और सुपट खोज है के भाषा। आज तक देखा मनुख जाइत जे है कई किस्म कर जे है चीज़ के बनाए हैं, कई किस्म कर जे है चीज़ के जे है मनुख जाइत जे है विकास कर है। ठीक है, लेकिन सबकर से जे अमूल्य चीज़ है, सबकर से जे खास चीज़ है, सबकर से जे बेहतरीन चीज़ है वो है के भाषा। अगर भाषा नहीं हो तक तो हमरे सोच के देखा कि हमरे जे है एक दूसरे से बात कैसे करती, कैसे गोठियाती है नी, एक दूसरे के जे बात है उके हमरे मन समझती कैसे, अपन मन कर बात के कैसे कहती। तो सेकर लागिन कहल जाए है कि भाषा जे है एगो बहुत सुपट खोज हके और एगो चीज़ है नी कि हमरे जानीला कि कौनवे भाषा जखन यौवन अवस्था में रहेला, ठीक है, जखन यौवन अवस्था में रहेला, यौवन अवस्था में रहेला तो जब यौवन अवस्था में आ जाएला तो कई गो नवा नवा फूल रूपी विधा के जन्म देवेला। ठीक है, कहे के मने है कि जैसे कौनवे गाछ है, गाछ में जे है जखन जवान हो जाएला, बड़का हो जाएला तखन उकर में फल फूल जे है फूले लागेला, खिले लागेला, ठीक है, फरे लागेला। तो इसने जे है नागपुरी कहबे या तो कोनो भी भाषा कहबे वो जखन जवान हो जाएला, जखन यौवन अवस्था में आ जाएला तो उकरो में फूल खिलेला। और वो फूल कैसन रहेला, वो फूल रहेला लोक कथा कर, लोक गाथा कर, ठीक है, लोकगीत कर, इकर में कहानी कर भी बात देखे हमरे मन के होवेला, इकर में कहावत भी हमरे मन के भेटाएला, इकर में नाटक भी भेटाएला और उपन्यास भी भेटाएला। तो उखे हमरे मन हिया कही ही फूल रूपी विधा। फाइन जब ये देखा ये फूल रूपी विधा बड़का हो जाएला, बढ़ेला, सिरजेला तो अपन विविध रंग से सबकर मन के हार लेवेला। सबकर मन के कैसे हारेला, देखा हमरे मन गीत सुनीला तो गीत भी जे है ये लोक साहित्य कर हिस्सा है, भाषा कर हिस्सा है। भाषा जखन बढ़ेला तो गीत मन लिखाएला, अगर भाषा नहीं रहतक तो भला गीत कैसे लिखातक, भला कहानी कैसे बनतक, ना नाटक बनतक, ना शेर व शायरी बनतक, है नी। सेकर लागे नी बात कहल जाए है। कौनवे भाषा कर सिरजन कहाँ से होलक, कैसे होलक, इके जाने के बुझे कर एक एगो उपाय है कि इकर जड़ के खोजल जाए। देखा कौनवे भी चीज़ जैसे कि गच हो गेलक तो गच कर शुरुआत कहाँ से हुई है तो के जाने के लिए हमरे मन के कौन बटे जाए के पड़े, नीचे बटे जड़ बटे जाए के पड़े। वैसने भाषा कर संगे हूँ है, भाषा के अगर हमरे मन के बढ़िया से जाने के है तो इकर जड़ बटे जाए के हुई, यानी कि नीचे बटे जाए के हुई। और जखन हमरे मन इकर नीचे चल जाब तो इकर जे गोटा है, बीजा है, यानी कि जहाँ सृजन कर माध्यम है उकर हमरे मन के का चल जे, उकर पता चल जे। और जैसे इकर पता चल जाए तो हमरे मन का देख सकेला, जैसे हमरे मन के पता चल जाए तो ई जे नियम है इकर से हमरे मन पता कर सकेला कि दुनिया कर कौनवे जे भाषा है नी, इकर और के खोजे ले जे चीज़ है वो आसान हो जाएला। ठीक है, हमरे मन जाइन जाब कि दुनिया कर कौनवे भी भाषा है उके खोजे कर एक नियम है कि इकर और के खोजल जाए, इकर जड़ के खोजल जाए, है नी। तब हमरे मन जे है कौनवे भी भाषा कर का के खोज सकीला, इकर क्षेत्र के खोज सकीला, इकर प्रभाव के, इकर शाखा के विस्तार कहाँ तक हुई है, ये सब चीज़ के अलगे जान सकीला। ठीक है, और देखा एखन हमरे मन के खैर पढ़े है नागपुरी के बारे में पढ़े है, मुदा हमरे मन जे है शुरू कहाँ से करब, विश्व से करब। विश्व में कैसे करके भाषा जो है बाटल जाए है, विश्व से हमरे मन उतर के देखा भारत में कैसे भाषा कर विस्तार हुई है नी, कैगो भाषा परिवार बोलल जाएला। उकर बाद हमरे मन देखब झारखंड में कैगो भाषा परिवार मन है नी। फिर हमरे मन देखब नागपुरी कर उद्भव कैसे होलक। खैर हियाँ हमरे मन ध्यान देविला, भाषा वैज्ञानिक मन भाषा परिवार के मूल रूप से 10 किस्म से बाइट है। विश्व कर बात करब तो 10 किस्म से जो है भाषा के बाइट है। कौन कौन है भाई, इंडो यूरोपियन, सीनो तिब्बतियन, नाइजर कांगो, एफ्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियन, द्रविडियन, एटलिक, जापानी, ऑस्ट्रो एशियन, ताई कदाई।
कि 10 ठो जे है भाग में बांट दे हन केमन भाषा विज्ञानी मन। देखा भाषा विज्ञानी मन बांटले तो है, मुदा देख लेवा कि अगर मान लेवा के उत्तरी अमेरिका मान के चला, के दक्षिणी अमेरिका मान के चला, के अंडमान निकोबार मान लेवेला, भारत मान लेवेला, इन्हें हो गया अफ्रीका, ई बटे ग्रीनलैंड बना देवेला। अब देखा इन्हें ऑस्ट्रेलिया के कर देवेला। अब देखा ये इतना बड़का क्षेत्र में, सब क्षेत्र में, चाहे भारत का क्षेत्र हो, चाहे यूरोप का क्षेत्र हो, या फिर ये क्षेत्र हो रूस कर, या तो उत्तरी अमेरिका कर, दक्षिणी अमेरिका कर, या फिर ये हो गलक अफ्रीका कर। तो देखा सब जे देश है, सब जे कॉन्टिनेंट है, तो सब जगह तो कोनो न कोनो भाषा बोलल जाएला। देखा ये जगह जैसे भारत में जो भाषा बोलल जाते, तो अफ्रीका में वो भाषा नहीं बोलल जाए। मुदा ये जो भाषा परिवार है, भाषा परिवार कर कहे के मने है भाषा परिवार बड़का होवेला, वो परिवार में कई सदस्य हो सके ना। तो देखा जैसे इंडो यूरोपियन कहल जाए है, तो ई वाला क्षेत्र हो गलक इंडो मान लो, इन्हें यूरोपियन क्षेत्र हो गलक, ठीक है। अब ई दुयो कर मिलन से जो भाषा बन है उखे हमरे मन कहब इंडो यूरोपियन। वैसने है सीनो तिब्बतियन। देखा तिब्बत वाला जो भाग है, इन्हें ई क्षेत्र में जो भी भाषा बोलल जाएला उके हमरे मन कहब सीनो तिब्बतियन, ठीक है। यानी कि ई वाला क्षेत्र में औरो भाषा है, चाइनीज़ मंदारिन मन जो भाषा है, उमन सब इकर में गिनती में आए जाई, ठीक है। और जैसे कि अफ्रीका बटे जाबा होले एफ्रो एशियाटिक, वैसने ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के यूरोप यानी कि एशिया बटकर के भाषा से मिल के काबिन है ऑस्ट्रो एशियन। वैसने द्रविडियन है, एटलिक है, जापानी, ऑस्ट्रो एशियन और ताई कदाई, ढेर बगरा भाषा मन है। खैर इतना भाषा मन तो हमरे मन देख ली। मुदा भारत में जते भाषा मन बोलल लिखल जाएला, उकर में सबकर से पुरना या माय भाषा जेके यानी कि मदर लैंग्वेज जेके कहल जाएला, वो है के संस्कृत, ठीक है। वो कहा के संस्कृत, और कई विद्वान मन तो संस्कृत के दुनिया का सबसे पुराना भाषा माने के में तनिको उजुर नहीं करे ना। यानी कि देखो दुनिया में कई ऐसी भाषाएं हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है, माना जाता है कि सारी जो भाषाएं हैं उनका जन्म जो है कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो ये जो है हम लोग कई फिल्मों में भी ये बातें देखते हैं। जैसे नमस्ते लंदन एक मूवी है, उसमें अक्षय कुमार जो है बहुत तरीके से एक अंग्रेज को समझाते हुए दिखाई पड़ता है कि भारत का जो भाषा है संस्कृत, उसी से अंग्रेजी के कई सारे शब्द बने हैं। जैसे कि मदर शब्द जो है संस्कृत का शब्द मातृ, उससे मदर बना। भ्रातृ शब्द जो है संस्कृत का, उससे बना भ्रातर। ज्योमेट्री है ना, जो इंग्लिश का वर्ड है वो जियोमेट्री से बना है। इसी तरह से और कई जो शब्द हैं उनका जो निर्माण है माना जाता है कि संस्कृत से है। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो जितनी भी भाषाएं हैं उनको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके जड़ की ओर देखा जाए, है ना, नीचे स्तर पर देखा जाए, उसको ढूंढते हुए ऊपरी स्तर से नीचे स्तर तक देखा जाए। तो हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। देखो हम लोग सबसे पहले विश्व में देख रहे हैं, विश्व में जो है भाषा विज्ञानी जो भी हैं वो पूरे विश्व की भाषाओं को 10 तरीके से बांटते हैं। उसके बाद अगर ये समझ लेने के बाद हम देखते हैं कि जो भारत की जो भाषाएं हैं वो यानी कि संस्कृत भाषा, उसको मदर लैंग्वेज कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ठीक है। जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जो माँ है वो संस्कृत को माना जाता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। मुदा भारत में 4 किस्म कर भाषा परिवार कर भाषा प्रयोग करल जाएला। लेकिन अगर हम भारत में सिर्फ देखें, ठीक है, तो कै गो भाषा परिवार यहाँ बोलल जाएला, 4 गो। पहला तो कौन है, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। दूसरा कौन है, द्रविडियन भाषा परिवार। और तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। जबकि चौथा है सिनो तिब्बतियन भाषा परिवार, जिसको कि हम किरात भी कहते हैं। देखो विश्व में हम लोगों ने देख लिया कि 10 किस्म से भाषाओं का वितरण किया गया है। अब भारत में अगर सिर्फ हम देखें तो भारत में 4 भाषा परिवार का बोलबाला मिलता है, या 4 भाषा परिवार के भाषाएं जो है यहाँ पे बोली जाती है। पहला है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, दूसरा है द्रविडियन भाषा, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और चौथा है सिनो तिब्बतियन भाषा परिवार। अब देख लो कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। पहला हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, ओडिया, असमिया, अवधी,
बघेली, छत्तीसगढ़ी और अलवरी। ई सब जो भाषा है ई केकर अंतर्गत आवेला, ई आ जाएला इंडो यूरोपियन भाषा परिवार कर अंतर्गत। ई जितने भी भाषा है ई केकर में आए जे इंडो यूरोपियन भाषा परिवार में। अब हमरे मन द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत देखिला कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत भारत में कई गो भाषा मन बोलल जाएला। ठीक है, देखा इकर में 100 भाषा कर तो हमरे नहीं लिखी, लेकिन जो मोटा मोटी जो भाषा हमरे मन जानी लौके देखा थी, जैसे कि गोंडी है नी, गोंड जो जनजाति हो मनकर भाषा के, कुड़ुक जेके उरांव भी कहल जाएला, मलेर, माल पहाड़िया, कुई, पारजी, तेलुगु, तुलु, तमिल, ई सब जो भाषा है ये सब द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आवेला। इकर संगे संगे कुर्गी, मलयालम, कन्नड़, कोटा, कांद ये सब भाषा मन भी केकर अंतर्गत आवेला, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आवेला। आगे देखा थी। अब देखा हमरे मन देखे लायक ही ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आवे वाला भाषा। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में कौन कौन भाषा है भाई, मुंडा जेके कोल भी कहल जाएला, संथाली, हो, बिरहोर, भूमिज, कोरवा, कुरकू, खासी, निकोबारी, ये सब जो भाषा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आवेला। अब देखा थी चौथा जो भाषा परिवार है यानी कि सिनो तिब्बतियन, इकर अंतर्गत कौन कौन भाषा आवेला, सबकर से आगे है चंबा, कौन भाषा है, चंबा। फिर है लाहौली, कन्नौरी, लेप्चा, तिब्बती, बाल्टी, लद्दाखी, शेरपा, आका, दाफला, आबोर, मिरी। फिर है मिसनिल, मिसिंग, बोडो, नागा, कुकीचीन, मणिपुरी, गारो, त्रिपुरी, मिकिर, लुसाई, ये सब जो भाषा है केकर अंतर्गत है, ये सब भाषा है सिनो तिब्बतियन भाषा परिवार के अंतर्गत आवे वाला भाषा है। ठीक है, अब हम लोग देखो बढ़ रहे हैं आगे, है ना, थोड़ा सा स्पीड से ही चलते हैं क्योंकि हम लोगों को मेन जो देखना है, देखने वाला जो चीज़ है वो है नागपुरी का उद्भव, है ना। एखन तक हमरे मन विश्व कर जितने भी भाषा है उके जान गेली कि हाँ भाई विश्व में 10 गो भाषा परिवार है जेकर अंतर्गत विश्व कर सब भाषा आवेला, है नी। और ऐसा बात नहीं है कि विश्व में खाली 10 गो भाषा परिवार है, कई भाषा विज्ञानी मन जे है 60 किस्म से भी बांटे ना, कई भाषा विज्ञानी मन के देखी 110 किस्म से बांटे ना, कई भाषा विज्ञानी मन 160 किस्म से बांटे ना। तो हमरे मन जो मोटा मोटी हम इनके जो पढ़े में सुविधा हुई उखे हमरे मन 10 किस्म से बैठ के देखे लायक ही। और यह बात है कि कई भाषा विज्ञानी मन जो है खाली 4 भाग में बैठ के पढ़ लेवे ना 100 भाषा के। खैर हमरे मन देखा थी यहाँ विश्व के बारे में जान गेली, भारत के बारे में भी जान गेली कि भारत में 4 भाषा परिवार है। एखन अब हमरे मन कहाँ देखे लायक ही, विश्व का देख लेली, भारत का तो जान गेली कि कई गो भाषा परिवार है, 4 गो। अब एखन हमरे मन नागपुरी क्षेत्र यानी कि जो झारखंड जो राज्य है हुआ कई गो भाषा परिवार बोलल जाएला उके जानब। देखा तो नागपुर में या कहे के मने है कि झारखंड में 3 ठो भाषा परिवार कर भाषा जे है बोलल जाएला। कौन कौन, प्रोटो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है आर्य भाषा परिवार। विश्व में कई गो भाषा परिवार रहलक 10 गो, भारत में रहलक 4 गो। अब झारखंड यानी कि छोटा नागपुर में हमरे मन देखा थी यहाँ 3 गो भाषा परिवार है, प्रोटोस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य भाषा परिवार। अब जो है हमरे मन प्रोटोस्ट्रिक भाषा परिवार में देखिला कौन कौन भाषा आवेला भाई। देखा प्रोटोस्ट्रिक भाषा परिवार में झारखंड राज्य कर कई भाषा मन बोलल जाएला, जैसे कि संथाली, मुंडारी हो और बिरहोर। इके जाने कर सबकर से बढ़िया उपाय का है कि झारखंड कर एगो छोटका सा मैप बनाए लेवा। ठीक है, अब मैप बनाए लेवा। देखा संथाली ई बटे बोलल जाएला, फिर मुंडारी इने बोलल जाएला, हो इने बोलल जाएला और बिरहोर इने बोलल जाएला। यानी कि पूरा किनारे किनारे वाला जो एरिया है हुआ संथाली, मुंडारी, हो और बिरहोर मन जे है ये भाषा मन जे है बोलल जाएला। अब देखा थी द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन भाषा आवेला, कुड़ुक आ जाएला, मालतो, किसान और माल पहाड़िया। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, प्रोटोस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत 4 भाषाएं जो है बोली जाती है। कौन कौन, संथाली, मुंडारी, हो और बिरहोर। जबकि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत 4 भाषाएं हैं, मुख्य भाषाएं, कुड़ुक, मालतो, किसान और माल पहाड़िया। अब देख रहे हैं आर्य भाषा परिवार।
आर्य भाषा परिवार का ही भाग है नागपुरी, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत हम देखते हैं नागपुरी, फिर है खोरठा, फिर है कुरमाली, फिर है पंचपरगनिया। आगे अब हमरे झारखंड राज्य में प्रयोग होने वाला भाषा के बारे में जान गए, यानी कि हम लोग जो है जान चुके हैं कि झारखंड में कौन कौन सा भाषा परिवार का प्रयोग होता है, बोला जाता है, कौन सा भाषा परिवार के अंतर्गत कितना कितना भाषा, ये भी हम लोग जान चुके हैं। आगे देख रहे हैं मुदा एखन नागपुरी भाषा कर उद्भव कर बारे में जानब। हम लोग देख चुके हैं कि कैसे कैसे भाषाओं का वितरण किया गया है, लेकिन अब हम जानेंगे कि नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। अचानक से तो कोई भाषा का उद्भव नहीं हो सकता। तो देखते हैं, झारखंड राज्य में एगो प्रचलित प्रजाति कर निवास है नी। एक प्रजाति है यहाँ पे, कहाँ, झारखंड में, जेकर राज्य पूर्णपरिया में चलते आवत, जेकर राज्य है पूर्णपरिया से चलते आवत है। कहने का मतलब है कि झारखंड में कई जनजातियां हैं, उनमें से एक है नाग जाति। नाग जाति का जो है राज्य बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो यही जो नाग जाति है, इसी का एक शाखा है, ब्रांच है, कौन सा, सदान। और यही सदानी का ही जो भाषा है वो है सदान का जो भाषा वही है सदानी। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या क्या कहते हैं, नागपुरिया कहते हैं, सदानी कहते हैं, गवारी कहते हैं, गांवली कहते हैं, दुका काजी कहते हैं, देहाती कहते हैं, नागपुरी भी कहते हैं इसको। इसके अलावा और भी कई नाम हैं, ठीक है, जैसे कि नागपुरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कई जगह पर नगपुरिया भी कहा जाता है। सदानी है, गंवारी है, गांवली है, दुका काजी, देहाती है, और भी इस तरह से कई नाम मिल जाएंगे। खैर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काली के हमरे मन हिया नागपुरी भाषा कर बारे में बात करे आए ही, तो हमरे मन मूल रूप से कर बात करब, नागपुरी कर बारे में बात करब, है नहीं। लेकिन इके जाने से जानब कैसे, है नहीं, इके जाने कर सबकर से बढ़िया उपाय है एक चार्ट देवल जाए है, खाए वाला चार्ट नहीं, है नहीं, बनाए वाला चार्ट, ठीक है। बनाए वाला चार्ट यानी कि जेकर से हमरे मन दिखाई लगी चीज़ जे है कैसे बांटल जाए है, ठीक है। और नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हलो कि इके जाने तो जान गेली, है नहीं, इके जाने तो जान गेली, मुदा अच्छा चार्ट जे है दूसरा पेज में आ जाए है, हमके लागत है चार्ट जे है दूसरा पेज में आ जाए है। हिया देखा चार्ट के प्राचीन आर्य भाषा परिवार, ठीक है। अब जे है इके 3 भाग में बांटल जाए है, प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार और आधुनिक आर्य भाषा परिवार। तो देखा प्राचीन आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत इके 2 भाग में बांटल जाए है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो भाई वैदिक संस्कृत का होत रहे, वैदिक संस्कृत ऐसा संस्कृत के कहत रहे हैं जेकर प्रयोग जो है वेद में करल जात रहे, यानी कि शुद्ध संस्कृत। जबकि लौकिक संस्कृत जो है लोगों कर बीच में प्रचलित रहे, है नहीं, कि जेके बोली चाली में हमरे मन प्रयोग करत रहे। आइजो कर हमरे मन देखिला कि हिंदी जो है लिखे वाला हिंदी अलग रहेला और बोले वाला हिंदी अलग, तो क्या इसने समझल जा सकेला। मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार में 2 गो भाषा रहे, पाली और प्राकृत, ठीक है। कौन कौन भाषा इब्र चलत रहे, पाली और प्राकृत चलत रहे। तो देखा अगर इके हमरे मन भारत कर नक्शा मान लेविला, तो जे पाली जे है ई क्षेत्र में बोलल जात रहे और प्राकृत तनिको नीचे वाले क्षेत्र में बोलल जात रहे, है नहीं। अब हमरे मन देखिला आधुनिक आर्य भाषा परिवार। तो आधुनिक आर्य भाषा परिवार में पंजाबी मन बोलल जात रहे, मराठी बोलल जात रहे, गुजराती बोलल जात रहे, बोलल का जात रहे ऐजो बोलल जाएला, बंगला, उड़िया, अर्धमागधी, पैसाची, सैरसैनी, मागधी सब भाषा जो है बोलल जाएला। अब देखा मागधी भाषा से एक ठो बोली निकल है जेकर नाम है के बिहारी। बिहारी जो है एक ठो भाषा नहीं है कि ये खाली एक ठो बोली है के। अब ये बोली से जो है 4 गो भाषा निकल है, कौन कौन, मैथिली, मगही, भोजपुरी और नागपुरी। तो देखा हमरे मन अब जो है देख सकिला कि नागपुरी भाषा आधुनिक आर्य भाषा परिवार कर मागधी भाषा से सिरजल, है नहीं। देखा ये मागधी भाषा से सिरजल है, यहाँ से निकल है, और बिहारी बोली से उपजल चौथा भाषा है कि चौथा भाषा कैसे हो लग भाई, मैथिली पहला, दूसरा मगही, तीसरा भोजपुरी और चौथा नागपुरी भाषा, ठीक है। ये लागिन भाषा विज्ञानी में नागपुरी, भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा के सहोदर बहन हो कहे ना, ठीक है।
जबकि दूसर दने पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बोड़ो मन के नागपुरी कर चचेरी बहन कहना। ठीक है, अब देखा तनिकुन हम आगे चल जा रही तो सेले पीछे आवा थी। ठीक है, अब देखा नागपुरी भाषा जो है इकर उद्भव तो हमरे मन जान गेली कि कैसे होलक है नी। यानी कहे के मन है कि नागपुरी जो भारत में जो है भाषा के 3 किस्म से बांटल जाए है, प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा परिवार। तो आधुनिक आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत मागधी से निकलक एक तो बोली बिहारी, और बिहारी से फिर आगे जाके मैथिली, मगही, भोजपुरी और फिर नागपुरी निकलक। ठीक है, अब जब इके जान गेली तो आगे देखा थी कि नागपुरी भाषा कर उद्भव कैसे होला कि जाने के तो जान गेली। अब हमरे मन अब सवाल उठेगा कि नागपुरी भाषा के नागपुरी काले कहल जाएला। ठीक है, बहुते हमरे मन चीज़ देख ली है नी, बहुते शब्द देख ली, दुका काजी हो कहना, इके गंवारी हो कहना, गवाली हो कहना, इके देहाती भाषा हो कहना। तो भाई के नागपुरिये काले कहल जाएला, किताब मन में नागपुरिये काले लिखल जाएला है नी। और हमरे मन इकर संगे संगे जानब कि इकर प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है। ठीक है, तो देखा नागपुरी भाषा कर वैसे तो कै गो नाम है। ठीक है, कै गो इकर नाम है, जैसे कि नागपुरिया, देहाती, गंवारी, गंवाली। लेकिन देखा हमरे मन जे है एक चीज़ जान लेवा कि जे भी रसूखदार आदमी रहे ना, जे भी ताकतवर आदमी रहे ना, उकरे बात के मानल जाएला है नी। तो जे भी अमीर तबका कर आदमी मन रहे हैं, ठीक है, वो अमीर तबका के आदमी मन के जो है देहाती भाषा बोले या तो फिर गंवारी भाषा, गंवाली जैसन ये सब शब्द मन जे ठीक नहीं लागत रहे है नी। तो सबकर से बढ़िया का लागलक नागपुरी। देखा नागपुरिया भी कहले आजकल बोली चाली में भी बोलल जाएला, देहाती भी बोलल जाएला, लेकिन नागपुरिया शब्द भी बहुते लंबा लागेला। सेले सबकर से शॉर्ट, सबकर से छोट कौन शब्द है नागपुरी। तो इके बोले के लिए भी सुपट लागेला, लिखे के लिए भी सुपट लागेला। सेले जब ये बोलवैया मन के जे है ये जे भाषा है, सॉरी भाषा कहिला, ये जे शब्द है नागपुरी, ये का लागलक सुपट लागलक, बढ़िया लागलक। तो नागपुरी ये जो नाम है ये सब किताब मन में लिखाए लागलक, बोली में बोलाए लागलक। और जे नागपुरिया, देहाती, गंवाली, गंवारी ये सब जैसन शब्द मन है, ये मन तनी सुने के में बेस नहीं लागेला। कहे के मन है कि जिस रसूखदार मन है वो मन के यह शब्द यानी कि नागपुरी जो है बेस बुझालक, और जब वो मन के बेस बुझालक तो भाई नागपुरी जो शब्द है ये प्रचलित हो गेलक। ठीक है, आगे देखा थी नागपुरी भाषा भारत कर कई राज्य में बोलल जाएला। कौन कौन? नेपाल में जो है झापा और मोरांग जो एरिया है वहाँ ही भाषा जो है बोलल जाएला। जबकि छत्तीसगढ़ में जसपुर, कोरिया, उदयपुर, रायगढ़ ये क्षेत्र में ही बोलल जाएला। उड़ीसा में राजरंगपुर, बोनाईगढ़, बामडा, केयोंझर, राउरकेला और सुंदरगढ़ में जो है नागपुरी भाषा कर विकास है होवल है, और नागपुरी भाषा जो है प्रयोग में है। जबकि अगर पश्चिम बंगाल कर बात करब तो मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग क्षेत्र में जो नागपुरी भाषा है वो बोलल जाएला। जबकि बिहार कर पूर्णिया, बेतिया और रोहतास में भी नागपुरी भाषा बोलल जाएला। ऐसा नहीं है कि बड़ रूप में, मुदा छोट रूप में इकर प्रयोग होवेला। उत्तर प्रदेश कर अगर हम बात करब तो सोनभद्र और देवरिया में, जबकि असम कर कामरूप, गारो, खासी, सिलहट और शिवसागर में। अंडमान कर जे क्षेत्र है वो तो बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी अंडमान में भी ये भाषा जो है बोलल जाएला। लेकिन अगर हम बात करब मुद रूप से तो ये जो भाषा है दक्षिणी झारखंड करेगो मुद भाषा है नी। शुरू बेरा में तो ई भाषा के जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो एक तो अंग्रेज रहे है नी, 1912 के आसपास जो है आए रहे रिसर्च करे, भाषा के बारे में जो है शोध करे। वो जखन आलक तो वो जखन आलक अपन बिहार, तो बिहार आए के भाई वो कहते कि हमके रिसर्च करे के, हमके जो है खोजबीन करे के, भाषा के बारे में जानकारी लेवे के। तो देखा नागपुर कर एरिया में जितने भी आदमी मन रहे वो मन तनिकुन बुड़बके रहे या कहब कि सीधा साधा रहे, वो मन के कुछ तो पता नहीं रहे, काली के गांव घर में रहत रहे। अब जो है वो आदमी उबेरा पटना जो है राजधानी रहे या तो पटना जो है विकसित एरिया रहे, तो हुए अलग हुआ जो आए के मिलक वो एक आदमी से, वो भाषा विज्ञानी रहे जेकर नाम रहे उदय नारायण तिवारी। तो उदय नारायण तिवारी से आए के जैसे वो भेटालक मिललक तो कहते भाई आई वांट टू नो अबाउट द लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन झारखंड।
है नी। तो उदय नारायण तिवारी कहलक, हाँ रे बुड़बक तो का जानबे, हम बताती नहीं तो के, है नी। और उदय नारायण तिवारी के का कह दिलक कि ये जे नागपुरी जे भाषा है कि वो भाषा ना लगे, है नी, वो का है के करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी है के, का है कि वो करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी, जेके हमरे मन कहिला नागपुरी कर विकृत रूप। ठीक है। अब जे है दूसर दने उदय नारायण तिवारी जैसे जे भाषा विज्ञानी मन है वो का कह दिलन, भोजपुरी कर विभाषा कह दिलन, और विभाषा यानी कि इकर सेकेंड रूप, है नी। और कह दिलन कि ई जे है नागपुरी कर एगो विकृत रूप हके, बिगड़ल रूप हके, है नी। जैसे कि हमरे मन नागपुरी बोलीला तो नागपुरी बोलीला तो सीधे सीधे एखन जैसे हमरे मन बोला थी, जैसे तोहरे मन के एखन हमके बुलाएक है तो का कहब, आवा दादा बैठा हमरे घर में आवा, है नी, का लेबा तनिकुन चाय पी लेवा। लेकिन इखे हमरे मन तनिकुन विकृत रूप में बोलब, है नी, तनिकुन बिगड़ल रूप में बोलब, भले का बोलो, अरे भैया आन यार चाय वो पी ले थोड़ा सा, है नी, आ तनिकुन मार लेवा ही चाय, ऐसन कहब, है नी। ई तनिकुन नागपुरी कर बिगड़ल रूप हो गेलक। तो वैसने जे है उदय नारायण तिवारी जे है के कह दिलक कि अरे भाई जे नागपुरी जे भाषा है ई कोनो भाषा नहीं लागे, ई तो भोजपुरी कर विकृत रूप हके, बिगड़ल रूप हके। अब जे है ई जे आदिवासी जनजाति मनकर जे बीच में प्रचलित ई जे भाषा है उके केहो काले मान्यता देते हैं, तो हे सोच के देख लेवा, है नी, कि केहो मान्यता देते हैं का, एखन तो अपन हक मांगले नहीं देवे ना, एखन तो बहरिया मन के घुसा देवत है, नौकरी चाकरी में देख लेवा, एखन तो हमरे मन एते प्रोटेस्ट करत थी, है नी, एते हक ले आवाज़ उठाते, फिर ऐसन स्थिति है। तो उ बेरा देख लेवा जखन हमरे मन के जे पुरखा मन है वो मन नहीं पढ़े लिखे केहू नहीं जानत रहे, है नी, ठेपा छाप रहे, उ बेरा हमिन कर जे पुरखा रहे उ मन संगे का होवत रही होगी, देख लेवा सोच के। लेकिन एक ठो आदमी रहे जेकर नाम रहे केसरी कुमार सिंह। ठीक है। केसरी कुमार जो है पटना में एक ठो संगोष्ठी हो रहे, यानी कि एक ठो सम्मेलन हो रहे, भाषा संगोष्ठी, है ना, जे 1960 में हो रहे। तो देखो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो झारखंड में अभी है वो लोग जब अपना हक का बात करता है तो उनके हक को भी मार लिया जाता है, यानी कि उनको उनका हक नहीं दिया जाता है। अब सोच के देखने वाली बात यह है कि उस समय यानी कि 1912 के आसपास या तो 1880-90 के आसपास कोई भी व्यक्ति को आप अगर कहते कि नागपुरी जो है एक भाषा है, सीधे मार करके निकाल दिया जाता, थप्पड़ मार दिया जाता, है ना। तो उस समय स्थिति बहुत दयनीय थी। लेकिन फिर भी 1960 के आसपास में जब भारत जो है आज़ाद हो गया, उसमें केसरी कुमार सिंह जो है पटना में एक भाषा संगोष्ठी हो रही थी, वहाँ जाते हैं और वो एक वक्तव्य देते हैं। वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से मैथिली, मगही और भोजपुरी स्वतंत्र भाषा है, क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से मैथिली, मगही और भोजपुरी स्वतंत्र भाषा है, उसी तरह से नागपुरी भी छोटा नागपुर क्षेत्र में बोले जाने वाली बिहारी, यहाँ भाषा नहीं होगा, बिहारी बोली से सृजित एक स्वतंत्र भाषा है। ठीक है, बिहारी बोली से सृजित एक स्वतंत्र भाषा है। अब ये तो बोलने का बोल दिए भाई। काले की ये भाषा पूर्णा परिया में कहे कि मैंने 64 ईस्वी से राजभाषा के रूप में प्रचलित रहे। देखो 64 ईस्वी कहने का मतलब है कि फनी मुकुट राय का जन्म जो है माना जाता है, देखो 64 ईस्वी में ही फनी मुकुट राय का जन्म हुआ था और 19 साल की अवस्था में यानी कि 81 से वो राजभार जो है संभालने लगे थे, है ना। लेकिन उनसे पहले भी तो राजपाट चल रहा था। तो 64 ईस्वी से माना जाता है कि उस समय पूरे राज्य में नागपुरी भाषा ही है जो राजकीय भाषा था और ये संपर्क भाषा भी था, है ना। ये राजकीय भाषा भी था और क्या था, संपर्क भाषा भी था। अब देखो राजकीय भाषा और संपर्क भाषा बनने के पीछे कहानी है ना। कहानी क्या है कि देखो मान लो ये अपना प्यारा झारखंड है, ठीक है, अब ये अपना प्यारा झारखंड है। अब देख लो, मान लो उस समय बिजनेस अगर जो कोई कास्ट कर रहा होगा तो वो जो यहाँ के जनजाति है वो बिजनेस करने में माहिर नहीं है, अभी भी नहीं है, ठीक है। तो उस समय जो है आर्य जो जाति है वही लोग जो है बिजनेस किया करते थे,
ठीक है। तो आर्य मान लो इस क्षेत्र में एक आर्य है, इस क्षेत्र में एक आर्य है और इस क्षेत्र में एक आर्य है। अब इस क्षेत्र में चारों तरफ जनजातियां निवास करती है। अब जब चारों ओर जनजातियां निवास करती है तो कुछ भी सामान अगर लेना होगा इनको तो किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे वो उन आर्यों के पास। और उन आर्यों की भाषा क्या है भाई? उन आर्यों की भाषा है उस समय नागपुरी। तो जनजातियों को चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उनसे नागपुरी भाषा में बात करना होगा, है ना। तो इसीलिए नागपुरी भाषा जो है एक संपर्क भाषा के रूप में भी विख्यात हुआ। नागपुरी भाषा जो है एक संपर्क भाषा के रूप में भी उभरा। खैर, ये तो रहा पुराना बात। देखो, अब जानते हैं कि झारखंड में 9 गो भाषा के मान्यता देवल जाए है नहीं। 9 गो भाषा के मान्यता देवल जाए है। पहला तो है जनजातीय भाषा और दूसरा है क्षेत्रीय भाषा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ नागपुरी का उद्भव के बारे में जानने के लिए, लेकिन हम लोगों को ये जानना होगा कि नागपुरी जो भाषा है ये क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आता है या जनजातीय भाषा के अंतर्गत, तो ये भी जान लेते हैं। देखो, जनजातीय भाषा के अंतर्गत संथाली, मुंडारी हो, कुड़ुक और खड़िया आता है, जबकि क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पचपरगनिया आता है। खैर, जो नागपुरी भाषा है ये तो हम जान चुके हैं कि ये संपर्क भाषा क्यों बना, लेकिन ये जो है सबसे पसंद किया जाने वाले भी भाषा बना, वो भी विदेशियों के द्वारा। कारण क्या है? ईसाई मिशनरी मन जखन छोटनागपुर राज्य में अपन धर्म कर प्रचार करे आले तो नागपुरी भाषा कर मधुरता यानी कि कर जो मिठास है इकर से प्रभावित होई के नागपुरी भाषा के जे है धर्म कर प्रचार ले चुनल गलक। सेकरे लागिन याद करा कि जखन हमरे मन छोट रही तो कैक ऐसा नागपुरी में जो किताब मन है जो बाइबल होत रहे तो वो मन जे है वितरण करल जात रहे, हमरे मन के देवल जात रहे। ठीक है, तो हमरे मन नहीं जानत रहे कि नागपुरी में का ले लिखल जाए है, मुदा आजकल जखन हमरे मन पढ़त थी तब जानत थी अच्छा ऐसन बात रहे। सेकर लागिन जे है नागपुरी भाषा में लिख के जे बाइबल है ओकर वितरण करल जात रहे। ठीक है, आगे देखिला। अब देखा नागपुरी भाषा में एखन तक हमरे मन का जान ली कि नागपुरी कोनो भी भाषा है ओके जाने कर सबकर से बढ़िया उपाय है कि ओकर जो जड़ है, नींव है, वो बटे देखल जाए। तो पूरा विश्व में हमरे मन 10 किस्म कर भाषा जान ली, भाषा परिवार के जान ली। अगर भारत कर बात करब तो 4 भाषा परिवार के देख ली, जबकि झारखंड में 3 गो भाषा परिवार देख ली। और यहो जान ली कि भारत में जे है 3 किस्म से आर्य भाषा के बांटल जाए है। प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार और आधुनिक आर्य भाषा परिवार। प्राचीन में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत देख ली। मध्यकालीन में हमरे मन 2 गो भाषा परिवार के देख ली, वो रहे पाली और प्राकृत। जबकि आधुनिक भाषा परिवार में कैक भाषा परिवार रहे। ठीक है, इकरे में मागधी से एक ठो बोली निकलक बिहारी, और बिहारी से फिर 4 गो भाषा निकलक मैथिली, मगही, भोजपुरी और फिर नागपुरी। फिर हमरे मन अब आगे देखे लागी है नी 64 ईस्वी में फिर देख ली कि इके का बनाल गेलक, राजकीय भाषा बनाल गेलक और फिर इके संपर्क भाषा हो बनाल गेलक। जबकि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जे है वो आए रहे रिसर्च करे तो उदय नारायण तिवारी उके का कह दिलक, एक करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी कह दिलक इके, है नी। अब आगे देखिला। इकरे तो सब खूबी प्रकार ने केसरी कुमार नागपुरी भाषा के गीतों की रानी कही। क्वेश्चन बहुत आवेला, सेले इम्पोर्टेंट है। तो केसरी कुमार जो है नागपुरी भाषा के का कह दिलक, गीतों की रानी कह दिलक। तो डॉक्टर बीपी केसरी के बांसुरी की भाषा कह दिलक। देखा इके नागपुरी भाषा के गीतों की रानी या फिर बांसुरी की भाषा बोले कर पीछे कारण है। का कारण है भाई? देखा हमरे मन जे है कोनो में भी भाषा कोनो में भी बोली ला नागपुरी में तो याद करा अपन आजा आजी के, अपन नाना नानी के या अपन पुरखौती के हो भी ऐसा पुरना जे है बूढ़ा बूढ़ी के उमन कर बोली जे रहे एक तो गीत नियर बुझात रहे। ठीक है, जैसे हमरे मन कह दो अब कि कहाँ से आवत थी आजा, तो का कहबन उमन ऐसा नहीं कहबन कि हाँ ओदे हम रांची से आवत थी या ओदे ढेर दूर से आवत थी, नहीं कहबन। उमन कहबन ओदे ढेर दूर से आवे लागी। अगर देखा तो हमरे मन इकर में का देखा थी कि भाई जे बोली है वो गीत लखे। ठीक है, या तो अगर हमरे मन कोनो आजी आजा से कह दिली कि मेहमान गेली और कहली कि का करत थी साजी, कहाँ गेले घरवैया सब,
है नी। तो जे आजी मन है या नानी मन है ओमन कैसे कहत रहे कि अरे तोर फूफू तो दे चल जाए है बाजार, तोर देखनी तोर का कहर तो बिहाने निकल है और एखन तक नहीं आए है। ऐसा देखा टोन में बोलत रहे, ठीक है। देख तो भात तो सिरा गेला, का करब, हमको तो कैसन लागत है, आए बच्चों सावन ले तो आए हिस, देखनी ऐसन कह के उमन बोलत रहे। तो देखा एक तरीका से कहल जा सकेला कि ई जे है एक ठो गीत नियर लय नियर लय और ताल से सजाए के जे है अपन बात के कहत रहे। सेकरे लागिन जे है के गीतों की रानी कहल जाए है, जबकि बीपी केसरी के बांसुरी की भाषा कही है। बांसुरी की भाषा कहे कर मने है बहुत ही मिठास, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि केसरी कुमार सिंह जो है इसको क्या कहते हैं, गीतों की रानी कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि जितने भी दादियाँ हुआ करती थी हमारी या हमारे जो पुरखे हुआ करते थे, उनके बोली में एक लय होता था, एक गीत की तरह जो है उनकी बोलियां हुआ करती थी, इसलिए इसको गीतों की रानी कहा गया है। जबकि बांसुरी की भाषा कहा गया है क्योंकि नागपुरी जो भाषा है वो बहुत ही मिठास लिए हुए है। इसलिए आजकल भी कभी भी हम कोई भी शादी विवाह में चले जाते हैं, कर्मा या सरहुल का जो त्यौहार है उसमें अगर हम शरीक हो जाते हैं तो देखते हैं जैसे ही नागपुरी गाना बजना शुरू हुआ हमारा पैर इधर थिरकना शुरू हुआ, ठीक है। देखो अब आगे जाए के नागपुरी भाषा में पढ़ाई शुरू हो गई है नी। नागपुरी भाषा देखो 1960 में जाके रांची यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ और रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही TRL यानी कि ट्राइबल रिसर्च लैंग्वेज जो विभाग है इसका भी गठन किया गया। और जब इसका गठन हो गया तो 1970 ईस्वी में डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जो है इससे PhD प्राप्त करते हैं नागपुरी भाषा से। और उनका PhD का जो थीसिस था, उनका जो विषय था क्या था, नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य प्रस्तुत करते हैं, है ना। फिर देखो 1957 में आकाशवाणी आता है। तो जैसे 1957 में आकाशवाणी आता है तो नागपुरी को जो है एक बल मिलता है ना। नागपुरी जो भाषा है वो गांव तक पहुंचना शुरू हो जाता है। नागपुरी भाषा वैसे भी गांव तक पहुंची हुई थी, लेकिन उसको एक मजबूती मिलना शुरू हो जाता है, एक बल मिलना शुरू हो जाता है ना। नए नए जो है लोगों का खोजबीन शुरू हो जाता है कि गीत कौन गाएगा, कौन जो है नागपुरी के लिए नाटक लिखेगा, या नागपुरी के लिए जो गीत का जो संकलन है उसमें जो है बहुत ही निखार आने लगता है, या फिर कहा जा सकता है कि उसमें तेजी आ जाती है, ठीक है। अब देखा इकर प्रचार प्रसार और पुख्ता हो गेलक, आगे जाए के और बढ़ाए कर काम करलक के रांची दूरदर्शन, जेकर स्थापना 1984 में हुई रहे। इकर स्थापना से ऐसा बुझालक कि नागपुरी भाषा के खड़ा करे के लिए जो नींव रहे से खूब मजबूती से खड़ा होए लायक है। यानी कि नागपुरी भाषा को खड़ा करने के लिए, सृजन करने के लिए, बढ़ाने के लिए जिस नींव की ज़रूरत थी, तो 1957 में रेडियो और 1984 में टीवी के आने के बाद नागपुरी भाषा का जो है विकास बहुत ही पुख्ता हो गया। इसके लिए जो नींव चाहिए था वो बहुत ही बढ़िया से गढ़ चुका था, है ना। और इसी के साथ ही धीरे धीरे पत्र पत्रिका मन, समाचार पत्र मन, गीत नाटक उपन्यास मन जे है नागपुरी भाषा में जैसे ऐसा लागे लागला जैसे बाढ़ आया जाए है नी, खूब एकदम छपाए लागला। सेकरे लागे नवा नवा कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, गीतकार मन नागपुरी कर क्षेत्र में अपन योगदान से नागपुरी भाषा के जगमगवाए दिले, ठीक है। जैसे नवा चांद बदरी कर बीच में चमकेला वैसने है। नागपुरी भाषा में हमरे मन मुद रूप से लोक साहित्य कर बात करत थी, काले कि अब हमरे मन नागपुरी भाषा कर उद्भव के जान गेली। उद्भव कैसे होलक जान गेली, विकास के डहर में कैसे कैसे का होलक हो जान गेली, कौन कौन क्षेत्र में इकर प्रभाव है वो हो जान गेली। अब जब ये सब जान गेली तो अब हमरे मन जे है नागपुरी लोक साहित्य के बारे में हो जानब, है नी। देखा नागपुरी लोक साहित्य जो है इसने नहीं आया गया, इकर शुरुआत जो है बहुत पहले से हो जाए रहे, है नी। लेकिन इकर जो संकलन है वो कहियो नहीं हो रहे। कैसे होता, आदमी मन के जे है छापे के लिए किताब मन जे है वो जब तक एक तो भाषा कर मान्यता नहीं देबे निकाले छपाई, ये छपाबे नहीं करत रहे। मुदा जैसे जैसे बाद में
1957 में रेडियो, 1984 में टीवी आया अलग अलग, ठीक है। और फिर बाद में जाके 2000 ईस्वी में हमरे मन के झारखंड जे है इकर निर्माण होलक, और 2002 में है जेपीएससी कर जे है निर्माण होलक। और 2002 में जैसे जेपीएससी का निर्माण होलक तो फिर नागपुरी भाषा के द्वितीय भाषा के रूप में भी मान्यता दे देवल गेलक, द्वितीय लैंग्वेज के रूप में, है नी। तो ओकर बाद जे है जैसे नागपुरी भाषा के जेपीएससी में शामिल करल गेलक, तो भाई नागपुरी भाषा जैसे शामिल हो गेलक तो ओकर ले किताब चाही, है नी, कहानी मन चाही, साहित्यकार मन चाही, ओकर उ विषय कर जे पढ़ाई है वो ट्यूशन मन में होए लागी, कॉलेज मन में होए लागी, पीएचडी कर जैसे बाढ़ आए गेलक, तो सेकरे लागिन जे है साहित्य विधा जे है वो और जोर शोर से हमरे मन कर आगे आलक। नहीं तो हमरे मन जे है ये जेपीएससी जेएसएससी कर तैयारी से पहले कहाँ ये जे गीत कहानी मन जे है कहाँ पढ़े ले मिलत रहे, है नी। खैर साहित्य कर जो है दो गो विधा हुए, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, है नी। साहित्य के कई भाग में बांटल जाएला, दो भाग में, एक तो लोक साहित्य है, दूसर शिष्ट साहित्य। अब हमरे मन जे है लोक साहित्य का के कहे ना उके जाना, फिर शिष्ट साहित्य के हो तनी तनी देखते पार हो, ठीक है। देखिला लोक साहित्य का के कहना, लोक साहित्य का रचना लोक यानी कि मनुख या फिर कहल जा सकेला समाज मन करे ना, है नी। इकर में मनुख कर सब अवस्था और सब वर्ण कर सोच में साल रहेला। सब अवस्था यानी कि इकर में गीत में जे है या गीत कहिला लोक साहित्य में जे है बचपन भी मिलेला, जवानी हो मिलेला, बुढ़ापा हो मिलेला, बुढ़ापा के बाद मृत्यु हो जाला वह चीज़ मिलेला, है नी। और इकर में कई बरन कर सोच मिलेला, है नी, बढ़िया सोच खराब सोच, है नी, सब प्रकार कर यहाँ सोच में साल रहेला। लोक साहित्य में रचनाकार कर पता नहीं चलेला। लोक साहित्य का के कहल जाएला जेकर में हमरे मन के रचना के कह रहे के रही छे कि इकर हमरे मन के पता नहीं रहेला। शिष्ट साहित्य देख लेविला, साहित्य जे वर्तमान समाज कर रूप के बताएला। कहे के मने है साहित्य जे वर्तमान समाज कर रूप के बताएला, एखन का होवत है वो सब जे है हिस्सा के कर हो जे शिष्ट साहित्य कर, है नी। जेकर में हमरे मन के जेकर में हमरे मन के लेखक कर नाम कर पता रहेला, है नी, के लिखे और कौन पर्पस से लिखे, के कर लागिन लिखे, है नी, सब पता रहेला। खैर नागपुरी साहित्य के दूगो भाग में बांटल जाएला, लोक साहित्य और कौन शिष्ट साहित्य। अब हमरे मन देखब कि नागपुरी लोक साहित्य के बारे में कि लोक साहित्य का हके, है नी, लोक साहित्य का हके उके जानब। एक बेर हमरे मन देख लेविला, इके दो बेर हम लिख दी है ऐसे गलती से, खैर देख लेविला। लोक साहित्य जे है इके कई किस्म से बांटल जाएला। नागपुरी लोक साहित्य में इके 8 किस्म से बांटल जाएला, बहुत जगह क्वेश्चन आवेला ही, है नी। तो इके लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक कहानी, पहेली, मुहावरा, कहावत और मंत्र में बांटल जाएला, है नी। अब लोक साहित्य का हकी के देख लेविला और तनिकुन देख लेविला। लोक साहित्य मनुष्य जीवन कर अभिव्यक्ति है कि यानी कि मनुष्य जीवन में का कहे खोजत है नी, उमन कर सोच का है वो पता चल जाएला केकर से, लोक साहित्य से। हमर पुरखा मन का सोचत रहे, समाज कर स्थिति परिस्थिति कैसन रहे, का वो सब कर निचोड़ है के लोक साहित्य, है नी। हमर समाज कर जे है स्थिति परिस्थिति कैसन रहे, हमर पुरखा मन का सोचत रहे, वो सब कर निचोड़ है के का लोक साहित्य। अगर हमरे मन जे है पूर्णा परिया के जाने के तो लोक साहित्य के पढ़ लो, अब हमरे मन के पूर्णा परिया कर सोच के कर पता चल जाए। कहल जा सकेला कि लोक साहित्य से बीतल पूर्णा परिया के फैन से जियल जा सकेला, उकर सुगंध के महसूस करल जा सकेला, है नी। और यह जे है लोक साहित्य के अंग्रेजी में हमरे मन कहिला फोक लिटरेचर, है नी, फोक लिटरेचर कहिला कि अंग्रेजी में हमरे मन। और अंग्रेजी शब्द कर अर्थ होलक साहित्य कर उ विधा जे मुँह जबानी पूर्णा परिया से एखन तक चलते आवत है। यानी कि फोक लिटरेचर का के कहा, फोक लिटरेचर किसको कहेंगे हम, वैसी विद्या जो मुँह जबानी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अभी तक चलती आ रही है, उसी को हम कहेंगे फोक लिटरेचर, है ना। आगे जेकर रूप समय काल में बदलते रहेला, मुदा उकर मूल और मधुरता नहीं बदलेला।
देखो अब लोक साहित्य में क्या है, क्योंकि ये मुँह ज़बानी है तो जैसे लोगों के पास ये जाता है, जैसे मान लो हम मेरे तक कोई कहानी पहुंचा, अब हम जो है तुमको बताएंगे वही कहानी, तो हम अपने तरीके से उसमें मिर्च मसाला डाल करके बताएंगे, या अपने को जो भाषा आता है वो डाल करके उस बताएंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन तो लोक साहित्य में देखने को मिलता है ना। पूर्ण समाज कर सौ विधा, जैसे कि गीत संगीत बुझवैल नाटक कवनैत, है ना। कवनैत कहावत को कहा जाता है। कहनी मंत्र जैसन सौ विधा मन भेटाएला लोक साहित्य में। देखो लोक साहित्य में बुझवैल नाटक कवनैत, नाटक जो है ये थोड़ा सा कम मिलता है, इसको आप नहीं इसको गिनते हैं, क्योंकि नाटक में कई पात्र होता है ना, तो कई पात्र क्या क्या बोला ये थोड़ा सा समझना दिक्कत होता है ना। तो पुरखा समाज में जो है 100 विधा, जैसे कि गीत संगीत बुझवैल कवनैत कहनी मंत्र, ये 100 विधा मन जे है भेटात रहे। लोक साहित्य के रचेक बनाए गढ़ेक मुश्किल है ना। लोक साहित्य को रचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखो ये तो एक सोच है ना, जो धीरे 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 करके समाज में उपजता है, फिर वो जा करके सबका बन जाता है ना। काली की लोक साहित्य समाज में अपने ही उपजेला बढ़ेला। जोन समाज कर मनुख मन जैसन रहे ना, जैसन उनकर सोच बोली व्यवहार रहेला, वैसने लोक साहित्य का रंग और आकार दिसेला। ठीक है, जिस तरह के लोग वहाँ रहते हैं वैसे ही उनकी क्या होता है, साहित्य होती है। लोक साहित्य कर जन्म नी होवेला, मुदा ई तो बालक छुआ लखे होवेला, जे छुआ बेरा अबोध और निर्धन समाज और परिस्थिति से सीखते बढ़ेला। ये जो लोक साहित्य है ठीक वैसा ही है जैसा एक अबोध बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो बेफिक्री में जी रहा है, जिसको कुछ समाज के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है ना। वो धीरे धीरे बढ़ता है और समाज और परिस्थिति को देखते हुए सीखता रहता है, और अपन बुद्धि और गुण से समाज में रोशनी करेला, और जिस तरह से समाज उसको सिखाता है वो उसी चीज़ को सीख करके समाज को वापस करता है ना। लोक साहित्य लोक मनक मुँह से अपने हैं निकसेला, और ये समाज कर हिस्सा बन जाएला। देखो लोक साहित्य जो है लोगों के मुंह से स्वतः निकलता है ना, धीरे धीरे बनता है, और फिर क्या हो जाता है, जा कर के बाद में ये समाज का हिस्सा बन जाता है ना। ये इसको समाज के लोगों के द्वारा अपना लिया जाता है। पाछे यह लोक साहित्य का रूप धैर्य लेवेला, जेकर में विश्वास है, परंपरा है, अनुभव है, विचार है ना। ये सभी चीज़ों का इसमें क्या मिलता है, संजोग भेटाएला, है नहीं। सेहले नागपुरी क्षेत्र कर पूर्णा परिया कर स्थिति के जानेक है, तो नागपुरी लोक साहित्य के जानेक से बढ़िया दूसरा कोनो उपाय नखे, है नहीं। अब हमरे मन देखा थी कि नागपुरी जो लोक साहित्य है उकर में का भेटाएला। नागपुरी लोक साहित्य कर विशेषता है, का विशेषता है भाई कि इकर में प्रेम भेटाएला, विश्वास भेटाएला, परी कथा भेटाएला, इकर में भेटाएला पौराणिक कथा, इकर संगे इकर में भेटाएला भाई बहन कर प्रेम कर कथा। तो यहाँ प्रेमी प्रेमिका कर कथा हूँ बहुते भेटाएला, है नी। यहाँ प्रेमी प्रेमिका कर त्याग कर कथा जो भेटाएला तो हुए, यहाँ पशु पक्षी कर हूँ कथा भेटाएला, यहाँ कथा भेटाएला बलिदान कर, है नी। और यहाँ जे है कथा भेटाएला ई छोटा नागपुर कर, है नी, सुंदरता कर, जेकर से सुख कर अनुभूति हमरे मन के होवेला। देखा ई जे क्वेश्चन है ई वाला टॉपिक से यहाँ से बहुते क्वेश्चन पूछेला कि यहाँ जे है नागपुरी लोक साहित्य कर विशेषता का है। तो प्रेम विश्वास परिकथा पौराणिक कथा भाई बहन कर कथा पशु पक्षी प्रेम प्रेमी प्रेमिका का त्याग कर कथा, ये सब जो है नागपुरी भाषा कर एगो मुद हिस्सा हके, है नी। तो ऐसने बात नखे कि नागपुर में जे है झारखंड में जे है सब कुछ सही चलत है नी। हियाँ जे ऐसा क्षेत्र है जहाँ अंधविश्वास भी बहुत है, लड़ाई झगड़ा भी बहुत है। तो नागपुरी लोक साहित्य में दिसेला समाज कर बुराई हूँ, जैसे कि बाल विवाह, है नी, साइस पुतों कर झगड़ा, डाइन बिसाही हूँ दिसेला। तो खाली डाइन बिसाही ही खाली नहीं दिसेला, ना ही साइस पुतों कर झगड़ा, ना ही बाल विवाह, इकर में और कुछ दिसेला, जैसे कि विस्थापन, है नी, ई ठाव छोड़ के कमाए के लागिन दूसर राज्य जाए, यहो सब कर छाप जो है लोक साहित्य में भेटाएला, है नहीं। लेकिन एगो खास बात है, का है खास बात कि भाई नागपुरी लोक साहित्य में अश्लीलता नहीं भेटाएला, है नहीं। और इकरे लागिन जे है नागपुरी
में अश्लीलता नहीं भेटाएला ई तो एक ठो बात हो गेलक, मुदा नागपुरी तो छोड़ देवा, लेकिन लोक साहित्य कर बारे में कई ऐसन विद्वान हैं जे अपन अपन बात कही हैं। जैसे कि जन साहित्य औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समाज व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाले सामान्य जन का साहित्य है। इके कई हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डायरेक्ट क्वेश्चन आवेला ये सब है नी। जन साहित्य औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समाज व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाले सामान्य जन का साहित्य है। का कहते सामान्य जन का, सामान्य जे आदमी मन है उमन कर साहित्य है के लोक साहित्य। दूसर दने ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्राम शब्द ले का शब्द कर प्रयोग करल जाए है जन शब्द कर। जन जो शब्द है ये हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में देखे के लिए भेटाएला है नी। से ली के जे ग्राम गीत है नी उके जन गीत या जन साहित्य हो कहल जाएला। लेकिन ये बात के कही है डॉक्टर मोती चंद्र है नी। आगे देखा थे तीसरा नंबर में लोक साहित्य जहाँ जनता के लिए, जनता के ही द्वारा रचित साहित्य है, वहाँ जन साहित्य जनता के लिए व्यक्तियों के द्वारा साहित्य है। देखा लोक साहित्य केकर ले रचल जाएला, जनता के द्वारा रचल जाएला, और केकर ले रचल जाएला, जनता ले ही रचल जाएला। ठीक है, वह जन साहित्य जनता के लिए व्यक्तियों द्वारा रचित साहित्य है। के कही है डॉक्टर नामवर सिंह। आगे देखिला लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करते हैं। ये बात के कही है डॉक्टर कुंज बिहारी दास। पाँचवा नंबर देखा थी। पाँचवा नंबर में का कहल जाए है, लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। का कही है, लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। इसमें भूत भी है नी। भूत मतलब डराए वाला भूत नहीं है नी, यानी कि पुराना बात। इकर में भविष्य भी मिलेला, इकर में वर्तमान भी मिलेला, इकर में सब कुछ संचित रहेला। यानी कि ये जो लोक साहित्य है इकर में सब कुछ भेटाएला। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है नी। कोनो भी राष्ट्र है यानी कि कोनो भी देश है उके अमर बनाए के लिए, उके जीवंत रखे के लिए जो है लोक साहित्य जो है बहुत जरूरी होवेला है नी। लोक संबंधी सभी ज्ञान और अध्ययन में सब शास्त्रों का पर्यवसान है। अवर्चिन मानव के लिए लोक सर्वोच्च प्रजापति है नी। यानी कि हमरे मन के जो साधारण मनुष्य ही है नी उकर ले सबकर से मेन, सबकर से बड़का चीज़ का है, उकर ले सबकर से बड़का चीज़ है लोक है नी। यानी कि लोग, जनता, इस चीज़ के कही है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। छठा देखिला वास्तव में लोक साहित्य हमारी संस्कृति को, उच्चतम भावनाओं को अपने अपरिष्कृत भाषा में संजोकर रखता है। का कहते कि वास्तव में लोक साहित्य हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को, यानी कि हमारे मन के जो संस्कृति है, झारखंड के संस्कृति है, तो झारखंड के संस्कृति में जो है लिट्टी चोखा तो नहीं है, हियाँ खाल जाएला धुसका है नी। हियाँ जो है शेरवानी कुर्ता तो पहनने कर रिवाज नखे, हियाँ पहनल जाएला धोती है नी। हियाँ लाल पैर कर साड़ी पिंधल जाएला है नी। ये हम इनके पहचान है के, तो वह बात के हियाँ कहते डॉक्टर शकुंतला वर्मा। आगे और देखा थे लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। का कहते कि कर ले लोक साहित्य ले या फिर लोक ले है नी, जेकर में लोक कहे कर मन इकरे में नाटक, कहानी, गीत, कविता सब कुछ आए जाएला है नी। तो इके सीखे के लिए, के गढ़े के लिए हमरे मन के पांडित्य होवे के जरूरत नखे, यानी कि वो विषय में पंडित होवे के, बहुत बड़का ज्ञानी होवे के जरूरत नखे है नी। ई कर ले तो ई अहंकार से शून्य है नी। अगर हमरे मन जो है कहियो स्कूल नहीं गेली, हमरे मन गोटे जिंदगी जो है खेते में बिताए देली, फिर भी हमरे मन जो है लोक कर हमरे मन जो है निर्माण कर सकीला, लोक साहित्य कर निर्माण कर सकीला है नी। लोक साहित्य कर मने ई नहीं होला कि हमरे मन साहित्य रचे लागली, एक ठो कहानी लिखे लागली, ऐसन बात नहीं है कि जे मंत्र बोलत ही यहो लोक साहित्य है के, जे कहानी कहती यहो लोक साहित्य है के, जे लोक गाथा कहती यहो लोक साहित्य है के, तो लोक कथा कहती यहो लोक साहित्य है के।
खाली लोक साहित्य में इतने नहीं आवेला, लोकगीत जे कहती तो यहो लोक साहित्य कर हिस्सा है। ये सब जो चीज़ है के कही है डॉक्टर सत्येंद्र। 8वां नंबर में देखा थी, वास्तव में लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना सकता है। का कहे लाइक है कि वास्तव में लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है नी, अपन मनुख कर ये अभिव्यक्ति है जे भले हो सके पूर्ण परिया में पूर्ण समय में केहो आदमी कर द्वारा गढ़ल जाए है, लेकिन वो जे गढ़ल जाए रहे उकर में बहुते जे आदमी है, बहुते जे समाज है उबेरा कर वो समाज का सोच उकर में जुटल रहे। ये बात के कहत है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अब हमरे में 9वां नंबर में देखा थी, लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य की तरह एक लंबी परंपरा है जो शिष्ट साहित्य से कहीं अधिक बड़ी है और अविच्छिन्न चली आई है। शिष्ट साहित्य भी बल्कि लोक साहित्य की ही उपज है। का कहते ये जे है राहुल संस्कृतायन, ये कहते कि लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य की तरह ही एक लंबी परंपरा है। जैसे शिष्ट साहित्य में हमरे मन जे है मुंशी प्रेमचंद कर कहानी पढ़ेला हमरे मन, ठीक है, महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ीला है नी, तो हमरे मन इकर में पढ़ीला हरिवंश राय बच्चन के बारे में है नी। तो ई मन के जे गीत कहानी मन है बहुते पुराना परिया से एकदम लंबा परंपरा के देखाएला। तो लंबा परंपरा के खाली शिष्ट साहित्य में ही नहीं देखल जाएला, लोक साहित्य में हो हमरे मन देखिला ये लंबा परंपरा के। लेकिन कहे कर मने ई है कि मोटा मोटी भाषा में अगर ई हम कहब कि जे शिष्ट साहित्य है यानी कि आधुनिक जो साहित्य है उकर नींव भी लोक साहित्य से पढ़ है, तो ये कहे में कोनो गलत बात नहीं है नी। के कही है डॉक्टर राहुल संस्कृतायन, ठीक है। देखा अब जो है नागपुरी भाषा विज्ञानी मनकर अनुसार जो है साहित्य जो है कई किस्म से बांटल जाए है। तो डॉक्टर सत्येंद्र जो है इके 2 किस्म से बांटे, जबकि कुंदन लाल उप्रेती है इके 7 किस्म से बांटे। नागपुरी जे लोक साहित्य के अनुसार जो है के 8 किस्म से बांटल जाए है, जेकर हमरे मन तनी पहले है जिक्र कर ही एखन और तनी को निखो देख लो। नागपुरी क्षेत्र कर कह या हिया कर पूर्णा परिया कर तोहरे मन के अगर जानकारी लेवे है नागपुरी लोक साहित्य के तो इके जाने के जरूरी होवेला। नागपुरी लोक साहित्य कर विशेषता है कि कर में प्रेम विश्वास भाई बहन कथा परिकथा त्याग बलिदान पशु पक्षी राजा रानी मनकर कथा तो भेटावे करेला, जे हमरे मन पहले कई ही है नी, जे हमरे मन पहले जाइन ही हिया जे है बुराई मन भी भेटाएला, कुप्रथा मन भी भेटाएला, बाल विवाह भी भेटाएला, डायन बिसाही भेटाएला है नी। डायन बिसाही नहीं भेटाएला, डायन बिसाही कर जे कथा कहनी है वो सब जे बुराई है वो सब जे है गीत में भेटाएला है नी। साइस पुतौ कर जे झगड़ा है वही कर में भेटाएला, गरीबी भेटाएला, अशिक्षा भेटाएला, पलायन जैसन विषय भी जे है लोक साहित्य कर एगो बहुत बड़का हिस्सा है। इकर में खाली इतने चीज नखे, ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य में तो जैसे एक सागर है जैसे कि सागर कैसन एक गढ़ा रहेला वैसने लोक साहित्य है। और इकर में फूल रूपी मोती हजारों है नी, जे नागपुरी धरती कर शोभा के बढ़ाएला। तबे तो इकर में दिसेला नाच गान गीत संगीत स्वतंत्रता और प्रेम है नी। इकर में खाली इतने नहीं और कुछ दिसेला है नी। यह सब जे है लोक साहित्य कर चिन्ह है के। हाँ एगो बात और है कि जे नागपुरी लोक साहित्य के दूसर साहित्य से जुदा करेला, पहले कही ही उका है के वह के नागपुरी लोक साहित्य में अश्लीलता कर अभाव, ठीक है। ये जे नागपुरी में अश्लीलता कर अभाव है यह जे है नागपुरी के एगो बहुत ऊंचा ठाव में खड़ा करेला। नागपुरी के जे है 8 भाग में बांटल जाए है हमरे मन पहले देखी, लोकगीत लोक कथा लोक गाथा पहली कहानी मुहावरा कहानी और मंत्र। अब जे है हमरे मन एक एक करके सबके देख लो। अब लोकगीत देखा थी कहा के पुरखा मनुख मन अपन भाव के व्यक्त करे के लिए राग लय ताल मनकर प्रयोग करत रहे है नी। और इकरे लागी जो है लोकगीत कर जन्म होला। क्या कहा जा रहा है कि हमारे जो पुरखा हुआ करते थे अपनी मन के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लय राग और ताल से जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। बाद में यही जाकर क्या बन गया, लोकगीत बन गया। अब तो लोक साहित्य कर
भाग लोकगीत पुरखा मनकर संगे संगे आधुनिक समाज कर हूँ एको अटूट हिस्सा बन जाए है नी। अगर आधुनिक समाज में भी अगर आप रहते हैं और आपको बहुत ही जानकारी वाला व्यक्ति बनना है या आपको समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान रखना है तो आपको लोकगीत का भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, है ना। लोकगीत पूर्णा परिया के नवा परिया से जोड़े कर काम करेला, यानी कि जो पुराने समय के लोग हैं, पुराने विचार के लोग हैं और जो नए विचार के लोग हैं, उन दोनों में कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है लोकगीत, है ना। क्योंकि लोकगीत जो है सभी वर्गों को पसंद है, इसीलिए एक कड़ी का काम करता है। यह सब खूबी के कारण साहित्यकार श्याम परमार नाम के एक साहित्यकार है, वो क्या कहते हैं कि आदि मानव के कंठ से जो विकृत भाव कभी निकले थे, कालांतर में वही जाकर के लोकगीत बन गए, है ना। झारखंड और नागपुरी क्षेत्र में नागपुरी लोकगीत कर प्रसार तो है ये है, इकर विशाल भंडार हूँ कम नखे, मुदा एखन तक डॉक्टर विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी कर नागपुरी लोक साहित्य कर भाग लोकगीत में, है ना। नागपुरी लोकगीत विहरत संकलन, ये जो है पूरा एक किताब है, इतना दूर तक एक किताब है, किताब का नाम है। तो ये किताब है, इसमें कई सारी जो है गीत लिखे हुए हैं, जो कि आज भी गाँव में अगर आप जाओगे या तो कोई रसिक के पास जाओगे, यानी कि संगीत प्रेमी के पास जाओगे, तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा। अब जो है लोक साहित्य का दूसरा जो भाग है, यानी कि लोक कथा, ये क्या है ये जानते हैं। लोक कथा दुई शब्द लोक और कथा से जुड़ के बन है। लोक शब्द का अर्थ क्या है? लोक शब्द का अर्थ है गांव घर में रहवैया, है ना। यानी कि जो गांव घर में रहने वाले लोग हैं उसी को क्या कहा गया है? लोक कहा गया है ना, यानी कि साधारण मनुष्य। जबकि दूसरे तरफ कथा शब्द जो है ये क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है कहानी, है ना। इकर लागिन कहल जा सकेला कि लोक कथा साधारण मनुख मनकर कहानी है के। तो एक वर्ड में, एक लाइन में कहा जा सकता है कि लोक कथा साधारण मनुष्यों की कहानी है ना। इकर विशेषता है कि लोक कथा मौखिक रूप में चलेला। लोक कथा कर विशेषता का है कि मौखिक रूप में चलेला, लिखित रूप में नहीं चलेला, है ना। कि एक आदमी जो है दूसर के कहलक और दूसर जो है तीसर के कहलक, या तो एक पीढ़ी जो है दूसर पीढ़ी के बतालक और दूसर पीढ़ी से फिर अगला पीढ़ी तक पहुँचलक, है ना। इकर रूप समय कर संगे बदलते जाएला, मुदा इकर मूल नहीं बदलेला। तो देखो इसका रूप जो है बदलता जाता है। अगर कोई कहानी आप सुन रहे हो, उस कहानी का मुख्य पात्र हो सकता है बंदर हो, लेकिन जैसे ही आप 20 साल के बाद अगर वही कहानी सुनोगे तो हो सकता है उस कहानी का जो है मुख्य पात्र हो सकता है शेर हो या फिर सियार हो सकता है। तो इसमें अगर इस तरह का जो है चीज़ आपको मिलता है तो थोड़ा भी आपको हैरान नहीं होना है ना। नागपुरी लोक कथा जो है ये सहज, सरल और मोए कर भाव से बांधल नखे, यानी कि मैं की भावना, मैं जो एक शब्द है हिंदी का मैं, ये बताता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, है ना। सबका जो केंद्र बिंदु जो है एक जगह पर है। लेकिन नागपुरी लोक कथा जो है इससे संबंधित नहीं है। नागपुरी लोक कथा मैं जो भाव है उससे संबंधित नहीं होके हम भाव से संबंधित है, जो कि एक समुदाय को इंकित करता है, ठीक है। नागपुरी लोक कथा कर बहुत बड़का खासियत है। वो खासियत का है इसमें इकर में जो है कहानी कर संगे का भेटाएला, गीतो भेटाएला। याद करा कि हमरे के जे आजी आजा मन जे है कहानी सुनात रहे, नाना नानी कहानी सुनात रहे, तो 10 लाइन कर कहानी सुनाबे, फिर कहानी कर बादे जे है 2-3 लाइन के गीत सुनाए लगबन, है नी। और हमीन जे है मुँह के एकदम ताकते रहत रही, देखते रहत रही कि हाँ कितना ये बढ़िया जे है नानी मन कहानी सुनाए ना, या आजी मन कहानी सुनाए ना, दादी मन कहानी सुनाए ना। और एक एक कहानी के हमरे मन जो है 20 बेर सुने में तनिकोन परेशान नहीं होत रही, है नी। तनिकोन हमरे मन के दिक्कत नहीं बुझात रहे। खैर बगरा नागपुरी कथा कर पात्र कहे के मने कि जे नायक हुए ना उमन भाई बहन हुए ना, राजा रानी हो सके ना, डायन बिसाही जानवर और परी मन हो सके ना। एखन सचिवालय में जे हमरे मन के पढ़े है, या तो फिर JPSC में अगर किताब मन पढ़ला, या फिर एखन जे वैकेंसी आए है एक्साइज कांस्टेबल उमन में अगर देखबा तो कहानी मन में
जैसे कहानी का शुरुआत हुई तो शुरुआत होवेला एगो राजा रहे है नी, ओकर 7 गो बेटा रहे। तो बनहरनी कर बेटा कहानी देख ले ओकर में मेनका नाम कर एक ठो अप्सरा कर कहानी है, परी कर कहानी है। तो ऐसा कैक जे है कहानी मन भेटाएला। लोक कथा ऊ है के जे कहल जाएला और सुनवैया सुने ना, है नी। लोक कथा का है के जे के कहवैया कहे ना और सुनवैया सुने ना, है नी। इखे अंग्रेजी में फोकलोर हूँ कहे ना, है नी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखब तो सत्यनारायण कथा, है नी। अब लोक गाथा देख लेविला। लोक गाथा का के कहल जाएला। लोक गाथा लंबा कथात्मक गीत होवेला, है नी। देखा लोक कथा में भी गीत होवेला, लोक गाथा में भी गीत होवेला, लेकिन एक बात है लोक कथा और लोक गाथा में कि लोक कथा में गीत होए भी सकेला और नहीं भी हो सकेला, मुदा लोक गाथा में गीत होए अनिवार्य होवेला। इकर अर्थ ई होला कि इकर गीत बड़ और कथाक्रम रोचक होवेला, है नी। सबकर से आगू लोक कथा कर पता ऋग्वेद से चलेला, है नी। 4 गो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से जे है लोक कथा कर पता चलेला और लोक संगीत कर पता कहाँ से चलेला, सामवेद से चलेला, ठीक है। गाथा कहवैया जे रहे ना उके गाथिन कहल जाएला, है नी। यानी कि जे भी गाथा के बातात हैं उके का कहल जाएला, गाथिन कहल जाएला। और लोक कथा के अंग्रेजी में बैलेड कहल जाएला, है नी। लोक गाथा बिन गीत के लोक गाथा नहीं कहाएला, है नी। इकर मन ई होलक कि लोक गाथा में गीत होए का है जरूरी होवेला, ठीक है। अब हमरे मन देखिला पहली, जखन कोनो मनुष्य कर बुद्धि या ओकर जानकारी या परीक्षा लेवल जाएला तो परीक्षा लेवे के बेरा का करल जाएला, प्रश्न पूछल जाएला ओकर से, और वह प्रश्न जे है उके पहेली कहल जाएला, है नी। और अंग्रेजी में इखे का कहल जाएला, पजल कहल जाएला, है नी। जैसे कि हमरे मन कहिला नहीं कि बताओ एक ठो गाछ में कटरे कटहर, है नी, या तो कई कैसन चीज़ है, जैसे आए गुंगू पाए गुंगू पानी के डराए गुंगू, का के बतावा, ऐसा हमरे मन कहिला। खैर जैसे कि एगो गाछे मंदरे मंदर बताल जाए है, तो एगो गाछे मंदरे मंदर का के कटहर के कहना। अब देखिला हमरे मन कहनी, कहनी का के कहल जाएला। कहनी जे है एगो रचना होवेला, है ना, रचल जाएला। हो सके इकर में ये जे रचना है असली कर भी हो सकेला और ये गढ़ल भी जा सकेला, है ना। जो कहानी होता है वो गढ़ा भी जा सकता है और सोच करके भी लिखा जा सकता है। ये रचना सत और झूठ कोनवे हो सकेला, ठीक है। सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इकर में लेखक कर काम होवेला जिंदगी कर कोनवे एगो भाग के बताए, है नी। जैसे साहित्य में का होवेला, साहित्य में बहुत पात्र रहना, है नी। 100 ठो पात्र मन रहबे, ओकर में 10 ठो 20 ठो पात्र मन रहबे, मुदा कहानी में पात्र मन कम होवे ना। और जे साहित्य होवेला ओकर में कई जे छोट छोट कहानी कर सम्मिश्रण होवेला, मुदा कहानी जे होवेला इकर में एक ठो छोट हिस्सा के बताल जाएला। कोनवे कहानी कर मूल उकर कथा वस्तु शैली पात्र वातावरण और उद्देश्य होवेला, है नी। नागपुरी कहानी बगरा काल्पनिक रहेला, है नी। हमरे मन किताब देखिला जैसे सीकर या जेपीएससी कर उकर में जे कहानी मन देवल जाएला वो बगरा काल्पनिक रहेला, है नी। परी कथा, डायन बिसाही मन कर कथा, भाई बहन मन कर कथा उकर में भेटाएला। और जे है नागपुरी कर यह विशेषता है। देखा ई लाइन से क्वेश्चन आवेला, है नी, कि नागपुरी जे है जो कहानी है उकर में विषय जे है का रहेला, भाई बहन, राजा रानी, डायन बिसाही, परी, ये सब जो है ऑप्शन में रही। तो देख लेबा उदाहरण जैसे कि 7 भाई 1 बहन, बनहरनी कर बेटा, ये सब जो है कहानी है हमें पढ़ ले ही। खैर अब देखिला मुहावरा। मनुख जाए तो अपन बात के बताए के लेकर एक छोट छोट वाक्यांश कर प्रयोग करे ना, जे उमनक गोइठ के रोचक और प्रभावी बनाए ना, ठीक है। अब जो मुहावरा का होवेला कि हमरे मन जो है कैक तरह कर बात करीला, है नी। और कैक तरह कर बात करते करते जो है हमरे मन कैक चीज़ के जो है प्रभावी ढंग से हमरे मन के बोले है, तो हमरे मन लंबा बात नहीं बोल के एक के लाइन में चीज़ के बोल देवब, तो उखे का कहल जाएला, उखे कहल जाएला मुहावरा, है नी। जैसे कि हमरे मन लड़े गेली, हमरे मन धमकी नहीं देवब कि तो के नहीं छोड़ब, है नी, तो के हमरे मन मार देवब या तो के तहस नहस कर देवब, एते बोल के एते बोले के जरूरत न के, सीधे का कहे के काम तमाम कर देवब, तू समझ जाए कि हाँ भाई हमके मारे खो जाते। या तो कि हो मान लेवा
चीज़ हमरे मन के बोले के मान लेवा कि मान लेवा हम कोनो ऑफिस गेली और हमर काम जे है करवाए के बहुत कोशिश कर लिए, कामे नहीं होलक है नी, और हमर केहो संगी साथी मन पूछत हन का होलक, तो हम सीधे उके लंबा चौड़ा बात नहीं बोल के का कहब कि अरे दाइल नहीं गलक, मतलब काम नहीं बनलक है नी। तो कोनो बात के लंबा चौड़ा नहीं कह के मुहावरा के माध्यम से अपन बात के सुपट और जोरदार किस्म से कहल जाएला, जैसे कि काम तमाम करे जैसे कि दाइल गलक है नी। आगे कहावत या कबनाइत है नी, कहावत के कबनाइत हूँ कहल जाएला। कहावत कर अर्थ होएला कहल बात, मुदा सब बात के कहावत नहीं कहल जा सकेला है नी। कहावत कर अर्थ का होला कहल बात। आप तोहरे मन कहबा कि भाई हम तो जे बोलत ही हो कहावत होवे के चाहे, लेकिन ऐसन बात नखे है नी। जोन पद समूह से पुरखा मनकर अनुभव और गुणल बात के खौफ सुंदर प्रभावशाली और चमत्कारी ढंग से कहल जाएला उखे का कहल जाएला, कहावत या कबनाइत कहल जाएला। यानी कि हमरे मन कर पुरखा मन जे है उमन बहुते प्रभावशाली तरीका से, बहुत चमत्कारी ढंग से है नी, सुंदर ढंग से और कोनो पद में सजाए के, कोनो शब्द में सजाए के उके कहत रहे, तो वह जे है कबनाइत बन गेलक है नी, वह कहावत बन गेलक। और इकर में सबकर से खास है कि इकर में पुरखा मनकर का रहलक, अनुभव रहलक है नी। अंग्रेजी में इखे का कहल जाएला, प्रोवर्ब कहल जाएला। जैसे कि अघाल बकला कर पोठी तीता, जैसे कि हमरे मन जैसे भूखे ही मतलब पेट भरल है हमरे मन के, और घर में ऐज बन गेलक मान लेवा कुछो पालक साग, तो हमरे मन का ना आज तो हमके भूख नहीं लागत है, तो उखे कहल जाएला अघाल बकला कर पोठी तीता है नी। मतलब पेट भरल है तो हम तनिकोन फरमाइशी करे लायक। अब आखिर में देखा थी मंत्र, जोन शब्द या पद समूह से कोनो देवता या दुष्ट शक्ति कर आह्वान करल जाएला, वह शब्द या पद समूह जो है मंत्र कहाएला है नी। अब देखा नागपुरी क्षेत्र में जो है मंत्र कर खूब प्रयोग होवेला। अगर हमरे मन कर कोनो पैसा कचिया हेराए गेलक तो तुरते हमरे मन भगत ठिन जाइला है नी, कि देख दे तनिकुन उ मंत्र पढ़ेला और बता हाँ तोर पूर्व बटे उन्हें एक ठो दूरा है वही जगह गिरले है। या तो जैसे हमरे मन के नौकरी उकरी नहीं लगा थे भाई, तुरते हमरे मन भक्ताइन ठिन गेली, भगत ठिन गेली, उकर ठिन पूजा पाठ करवा ली, मंत्र पढ़ देलक, अगला में JPSC में तोर नौकरी हो गेलक जा है नी। तो ये हो गेलक मंत्र। एक ठो सांप बांधे कर मंत्र बता थी है नी। अब ई के आजमाइश करके देख लेबा है नी, जे ई लास्ट वीडियो तक पहुँचबा वह मन जानबे, तो करके देखबा। ये मंत्र ऐसन है, हाथ में जे है धूल के लेवे के तनिकोन और मंत्र पढ़े के, धूल धूल धूला सरपा धूला रे चरने, थमहे थाक रहिए जाए मैं मंसूर के दुहाए। ऐसन कहबा और जे हाथ में माटी बालू पकड़ा उके तनिकोन फूके के मंत्र कह के और फिर छीट देवे के सांप ऊपर दूरहे से है नी। सांप जो है हिले डोले नहीं पारी। का कहे के, धूल धूल धूला सरपा धूला रे चरने, थमहे थाक रहिए जाए मैं मंसूर के दुहाए। और एक बार कह दुआ थी, धूल धूल धूला सरपा धूला रे चरने, थमहे थाक रहिए जाए मैं मंसूर के दुहाए है नी। वैसन कह के फेंक देवे के तो सांप बंधाए जी। अब जो है ये सही है गलत है हमके नहीं पता, लेकिन मंत्र है तो ये मंत्र जो है हमरे तो के बताए दिली। तो एक बेर शुरू से लेकर लास्ट में हल्का बीच बीच से कह देवत थी कि इकर सारांश का हवे। देखा नागपुरी लोक साहित्य जे है कौन में साहित्य के अगर हमरे मन खोजी ला जानी ला तो इकर शुरू से लेकर के अंत तक जाए के लिए का करे हुई, इकर जाइड के जाने को हुई है नी। तो नागपुरी लोक साहित्य में कहा है कि हमरे सबकर से आगे जो है विश्व कर साहित्य के जाने को हुई, विश्व के साहित्य के जानब, फिर हमरे मन भारत कर साहित्य के जानब, भारत के साहित्य के जानब, फिर हमरे मन जानब झारखंड में जो भाषा बोलल जाएला वो साहित्य वो भाषा मन के जानब। तो विश्व में जो है 10 गो भाषा परिवार है, भारत में 4 गो भाषा परिवार है, झारखंड में 3 गो भाषा परिवार है। और जे है नागपुरी जे है इकर सृजन कैसे होलक, तो कहल जा सकेला कि जो भारत में है 100 भाषा कर माय भाषा है के उके हमरे मन कहिला संस्कृत। तो पूर्णा परिया में इके
प्राचीन आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखल जात रहे। प्राचीन आर्य भाषा परिवार में 2 गो भाषा है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जबकि मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार में पाली और प्राकृत है। आधुनिक भाषा परिवार में कईक भाषा है, जेकर में एगो भाषा है मागधी। मागधी से एक तो बोली निकलेला जेकर नाम है के बिहारी बोली। बिहारी बोली से 4 गो भाषा निकल है, मैथिली, मगही, भोजपुरी और नागपुरी। आगे जाके हमरे मन देखिला कि जॉर्ज गियर्सन नाम कर एगो विदेशी जे है वो आवेला रिसर्च करे नागपुरी भाषा के ऊपर, जबकि उके मिल जाएला उदय नारायण तिवारी और वो कहेला कि भाई ये तो का हके करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी हके, यानी कि भोजपुरी भाषा कर विकृत रूप हके। आगे जाके 1957 में नागपुर क्षेत्र में आ जाएला रेडियो। 1960 में रांची यूनिवर्सिटी बनेला। 1960 में पटना में भाषा संगोष्ठी में केसरी कुमार सिंह जाके कहेला जिस तरह से भोजपुरी, मगही, मैथिली एक स्वतंत्र भाषा है, ठीक उसी तरह से नागपुरी भाषा भी मगधी भाषा से सृजित और बिहारी बोली से निकली हुई एक स्वतंत्र भाषा है। आगे जाके 1970 में श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी भाषा से नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य नाम कर विषय से PhD करेला। 2000 ईस्वी में झारखंड जो है अलग हो जाएला बिहार से। 2002 ईस्वी में JPSC का गठन होवेला। इकर में नागपुरी के द्वितीय भाषा के रूप में जानल जाएला। और जे है इकर बाद हमरे मन देख रही कि नागपुरी जे लोक साहित्य है इके हमरे मन 8 किस्म से बाँटी। इके 8 किस्म से बाँटीला। कौन कौन? इके हमरे मन बाँटीला लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, और इके हमरे मन बाँटीला नाटक, कहानी, मुहावरा, कवनाइत और मंत्र से, है नी। अब जे है सबकर बारे में थोड़ा थोड़ा हमरे मन आगे देख ले ही इके एखन जाने कर और उजूर नखे, है नी। तो जो लोकगीत है उकर में हमरे मन के पुरखा मन कर जे सोच है, विचार है, वो मन देखेला दिसेला, वो भी लय और ताल से। संगे संगे लोक कथा का के कहल जाएला। लोक कथा 2 शब्द लोक और कथा से मिल के बने। लोक कर अर्थ होएला गोटा समाज और कथा कर अर्थ होएला कहानी। इखे हमरे मन जे है देखिला इकर में कि इकर में भाई बहन, राजा रानी, डाइन बिसाही, जानवर बनकर कहानी मिलेला। जबकि लोक गाथा में का होवेला कि लोक गाथा जे है बहुत लंबा होवेला और कथात्मक गीत होवेला, है नी। इकर बीच बीच में कथा भी चलते जाएला। लोक गाथा के बोलवैया जे है कहवैया है उनके गाथिन कहल जाएला। अंग्रेजी में के बैलेट कहल जाएला। पहली जे है इके अंग्रेजी में पजल कहल जाएला। इके इकर निर्माण काले करल गेला काले कि हमरे मन इकर से केकरो बुद्धि कर परीक्षा ले सकीला, है नी। जबकि कहानी जे है ई एक ठो रचना होवेला। ई सच और झूठ कोनो भी हो सकेला। इकर में कथा वस्तु पात्र शैली मन जे है इकर मुद जे है हिस्सा होवेला, है नी। और कोनो में भी कहानी है इकर जे हिस्सा है, यानी कि इकर जे मुद भाग है उकर में राजा रानी, डाइन बिसाही मनकर कथा जे है भेटाएला। मुहावरा जे है काले कहल जाएला। मुहावरा के माध्यम से कोनो में भी बात के हमरे मन सुपट और ठसक तरीका से कह सकीला, है नी। जबकि कहावत और कवनाइत जे है पुरखा मनकर अनुभव इकर में भेटाएला। इखे हमरे मन प्रोवर्ब कहिला। जबकि मंत्र जे है कोनो भी दुष्ट शक्ति या फिर कोनो देवता मन के आह्वान करेले करल जाएला। तो हमर जे भाषा है बहुते केको बढ़िया लाइक हुई या तो नहीं लाइक हुई हमको नहीं पता, लेकिन कोशिश बढ़िया कर ली, है नी। तो अगर बढ़िया लाइक हुई तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर देबा, के शेयर कर देबा और अगला वीडियो हमर जरूर देखबा। जोहार।